मैं भी बिल्कुल ठीक गुलसमान, अल्लाह ताला का शुक्र है। इकरा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नेम के साथ कौन सी अरूज? आप जूम मीटिंग के लिए बात कर रहे हो? तो आपने ये जैसे आपने नाम अपना लिखा हुआ है ना, अरूज फातिमा, और आगे 701 ये वाला लिखा हुआ है। जो डिजिट्स है ना, ये आपके आईडी कार्ड के नंबर्स होने चाहिए, सेंटर वाले। 7। वालेकुम अस्सलाम तारम। जी तारम, बताएं क्या इश्यूज हैं? अरूज सेंटर वाले 7 डिजिट्स, जैसे शुरू में वो आता है ना, 034 और आगे 45 और इस तरह से करके, फिर डैश आता है, फिर दरम्यान में डिजिट्स आते हैं, फिर डैश आता है, और लास्ट में वन एक डिजिट आता है। सो आपने जो सेंटर वाले डिजिट्स है ना, दोनों डैश के सेंटर वाले, वो आपने लिखने होते हैं। उसका पूरा प्रोसेस ना हमारे फेसबुक ग्रुप पे दिया हुआ भी है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आई जो मैंने बताया, तो आप ग्रुप में से वो पोस्ट ढूंढ लो, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ओके अरुज। अमीरा क्या कह रही है? मेरा ऑप्शन ही नहीं आता। टेक्स्ट टेक्स्ट इनसाइड वाला। टेक्स्ट इनसाइड। टेक्स्ट इनसाइड वाला। आपने कौन सा अमीरा वर्जन डाउनलोड किया हुआ है इलिस्ट्रेटर का? 2016 में तो आना चाहिए इनसाइड वाला ऑप्शन। 15 वाले बच्चों के पास आ रहा है तो आप ऐसा करना, हमारे जो टीएज हैं इनमें से किसी को भी सादिया को सेंड करके देख लो। एक वीडियो या उसका स्क्रीनशॉट ना, वो आपको बेहतर बता देंगी फिर। नुदरत। हाँ जी, मैंने कुछ बच्चों की अभी गिग्स चेक की थी, आहिस्ता आहिस्ता चेक करूंगी। जी दारम, ठीक है, आई विल ट्राई। वालेकुम अस्सलाम मदीहा। सादिया या फिर दुर्रे समीन, आप इन दोनों में से किसी को भी सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। बुशरा, कोई मसला नहीं है बेटा, अगर टच टाइप टूल नहीं है हम उसके अलावा भी काम कर सकते हैं। ओके लैला, मैं अभी नहीं चेक कर सकती हूँ, मैं ना क्लास के बाद चेक करूंगी। वालेकुम अस्सलाम शिजा। मैं बस वेट कर रही हूँ, बिकॉज आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े से बच्चे और आ जाएं तो मैं बस 2-3 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। हेरा कह रही है 6-7-8 लेक्चर क्यों अपलोड नहीं हुआ ग्रुप में? ये तो आपको लैब मैनेजर ही बता सकते हैं कि क्यों अपलोड नहीं हुआ। आई थिंक उन्होंने ये आपसे कमिटमेंट की थी कि फर्स्ट वीक के लेक्चर्स अपलोड होंगे। सो फर्स्ट वीक के उन्होंने कर दिए होंगे, 6-7-8 फर्स्ट वीक में नहीं ऐड हो रहा होगा। हम्म। शराफत, लेक्चर से बिल्कुल हेल्प मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे हमारे और भी कंसर्न हैं। जो देखो, सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते ना, बहुत सारे बच्चे फिर गलत काम करने लग जाते हैं उन लेक्चर से। सो इस वजह से हम अलाउ नहीं करते हैं। दूसरा जो मेन चीज डिफरेंस आ जाता है, आपकी डेली की अटेंडेंस में बहुत डिफरेंस आ जाता है, कि फिर बच्चे जो है ना लाइव क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं। क्यों आयशा, उससे तो रिकवर हो जाना चाहिए।
नहीं फसीउल हसन, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आए तो मैं स्टार्ट करूं। ये वाला फाइवर वाला पेज मैंने कैसे ओपन किया है मैं अभी बताती हूँ। ये स्क्रीनशॉट है बेटा। आयशा बेटा, आप भी मुझे या टीएस में से किसी को भी स्क्रीनशॉट सेंड करोगे अपनी ईमेल का, तो फिर मैं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल फसील हसन, ऐसे ही है। अगर मुझे सेंड करोगे तो मैं क्लास के बाद रिप्लाई करूंगी। अगर आप उनमें से दोनों में से सादिया को या दुर्रे समीन में से किसी को सेंड करते हो तो वो फिर अभी चेक कर सकती हैं। सादिया या दुर्रे समीन, आप दोनों में से कोई है भी क्लास में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि किन्हें वीडियो सेंड करनी है। शराफत, दुर्रे समीन, वेरी गुड। दुर्रे समीन है और उन्होंने अपने नेम के आगे टीए भी ऐड कर दिया है, ताकि आप सबको पता चल जाए कि कौन से टीए। तो दुर्रे समीन को आप सेंड कर सकते हो मैसेंजर पे वीडियो। रोज संडे तक बेटा बहुत लेट हो जाएगा। आप क्योंकि देखो, अगर इमेजेस ही हमें संडे को सेंड करोगे तो फिर गिग कब बनाओगे? मैसेंजर किस नंबर पे है? मैसेंजर फेसबुक की आईडी पे होगा ना, नंबर पे थोड़ी होगा जावेद। जो क्लास ले रहे हैं उनको लेक्चर का लिंक मिल जाए अलग से इनबॉक्स में। नहीं शराफत, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि बाकी क्लास ने कब तक आना है। और हमारी ऑलरेडी फ्राइडे की क्लास छोटी सी होती है और आज मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हमारी वेक्टर ट्रेसिंग की गिग। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जरा चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोग तरीके से चीजें समझ जाएं। मैं एक एक पेज करके आप लोगों को फिर डिटेल में बताती जाऊंगी, बिकॉज आज मैंने एक तो स्क्रीनशॉट्स का बताना है, प्रपोजल राइटिंग बतानी है, गिग रैंकिंग का बताना है। सो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो ये है कि आप अपनी वेक्टर ट्रेसिंग वाली गिग किस तरह से बना सकते हैं। ऑल्दो सेम प्रोसेस है जो हमारा प्रेजेंटेशन डिजाइन वाले में था। मैं दोबारा सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेंजर पर बहुत सारी ये क्यूरीज आई हुई थी कि हमें प्रेजेंटेशन डिजाइन नहीं आती है। सो उन बच्चों को जिन्होंने प्रेजेंटेशन डिजाइन नहीं आती उन्हें, और उन्होंने उसकी गिग नहीं बनाई हुई है, सो उनके लिए एक नया प्रोसेस हो जाएगा और उन्हें समझ नहीं आएगी कि किस तरह से करना है। सो इस वजह से मैं वो सारा प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। सो उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे जैसे हम चीजें सीखते जाएंगे तो मैं आपको सिर्फ बताती जाऊंगी कि आप इस चीज की गिग बना लें, आप इस चीज की गिग बना लें, तो आप लोगों को सारा प्रोसेस याद होगा कि हमने गिग किस तरह से बनानी है। ठीक है। सो हम चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि जब आप अपना फाइवर ओपन करते हैं, एंड प्लीज मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि किसी ने भी अभी फौरन से मेरे साथ साथ गिग बनाना नहीं शुरू कर देनी है। आराम से तसल्ली से बैठ कर करने वाला है ये काम। ओके। तो मैं चैट ऑफ कर रही हूँ और आप समझ लें फिर। अच्छा जी, अब क्या करना है, आप सबको पता है कि जब आप अपना फाइवर ओपन करते हो तो वहां पर क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ जाता है गिग्स के टैब में। अब वहां से आप जाएंगे। सो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने अपना गिग टाइटल सेट करना होता है। ठीक है। सो गिग टाइटल जैसे मैंने पहले बताया था कि आप वेक्टर ट्रेसिंग की हम जैसे गिग बनाने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि वेक्टर ट्रेसिंग लिखकर फाइवर पर रख लेना है अपने पास। तो टॉप के जो हैं इनके जाएं, देखें कि उन्होंने अपना क्या टाइटल रखा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं, या क्या रीजन है कि जिसकी वजह से उनकी गिग जो है
वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है, और ऑब्वियसली जब गिग रैंक करेगी तो आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। अब अगर जिन बच्चों को ये टर्म समझ में नहीं आ रही है कि फर्स्ट पेज पे रैंक करने का क्या मतलब है या गिग रैंकिंग का क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब होता है कि जब आप कोई भी कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैंने किसी से वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है, मतलब मेरे पास एक लोगो है और मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा ब्लर्ड लोगो है, कोई एक ग्राफिक डिजाइनर उसको हाई क्वालिटी में चेंज कर दे, तो मैं क्या टर्म यूज करूंगी, मुझे इसकी वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है, मतलब ट्रेसिंग सेम टू सेम वैसा ही बनवाना है। तो जब मैं वेक्टर ट्रेसिंग लिखकर फाइवर के ऊपर सर्च करूंगी, तो मुझे वहां पर जो गिग्स नजर आएंगी डिफरेंट डिजाइनर्स की, उनमें से पहले पेज ऊपर और पहले पेज के भी शुरू के जो डिजाइनर्स हैं, वो क्या रीजन है कि मेरी गिग सबसे पहले नजर आ रही है, पहले ना सही दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर नजर आनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी गिग रैंक करेगी, उतने आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने क्या करना है, इसी तरह से टाइटल रखने के लिए भी हम जाएंगे फाइवर के ऊपर, टॉप के बंदों को देखेंगे और उनसे मिलता जुलता फिर हम एक टाइटल डिसाइड करेंगे। आपने टाइटल लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने कैटेगरी में जाना है, कैटेगरीज में बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, ग्राफिक एंड डिजाइन को आपने वहां से चूज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है सब कैटेगरी, तो आपने सब इन्फोग्राफिक्स प्रेजेंटेशंस, आपने यहाँ से वेक्टर ट्रेसिंग चूज करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक देखी भी है कि वो अगर ऊपर वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना रहे होते हैं ना, तो नीचे सब कैटेगरी उन्होंने लोगो डिजाइन की सिलेक्ट की हुई होती है, या सब कैटेगरी आपने टी शर्ट की सिलेक्ट की हुई होती है। सो सब कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जो हमें सारी ऑप्शंस नजर आ रहे आएंगी, फाइल को सेट करना, अपने पैकेजेस को सेट करना, वो सारी की सारी हमें अपनी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर प्रेजेंटेशन की गिग बनाई है, तो ऑब्वियसली वो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंगली फाइल्स का बताएगा कि पीपीटी की फाइल चाहिए है, पीडीएफ चाहिए है, या कौन सी फाइल चाहिए। अगर आप वेक्टर ट्रेसिंग की गिग, ऑब्वियसली वेक्टर ट्रेसिंग को सब कैटेगरी में चूज करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल्स बताएगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो यहाँ से जिस भी चीज की आप गिग बना रहे हैं, उसी चीज का आपने यहाँ से सब कैटेगरी चूज करना है। सो मैंने अभी तक क्या काम किया है, अपना एक अच्छा सा गिग टाइटल रख लिया, देन कैटेगरी चूज की ग्राफिक एंड डिजाइन, और सब कैटेगरी चूज कर लिए वेक्टर ट्रेसिंग की। वेक्टर ट्रेसिंग के बाद मेरे पास ऑप्शन आती है सर्च टैग्स की। ठीक है, सो टैग्स भी आपने 5 टैग्स मैक्सिमम रखने हैं। सो उसी तरह से टैग्स भी रखने हैं कि टॉप के जो बंदे हैं उनको सर्च करें, देखें कि उन्होंने क्या टैग्स रखे हुए हैं, और टैग्स आप कॉपी कर सकते हैं। बाद में मैं इनमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें आती हैं जो गिग को रैंक करने में हेल्प आउट करती हैं, मैं वो बाद में आपको बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने यहाँ पर टैग्स लेने हैं। ठीक है, देन हमारे प्राइसिंग सेट करनी है। हमारे पास ऊपर टोटल 6 स्टेप्स हैं, जिसमें अभी प्राइसिंग के ऊपर आकर हम सेकंड स्टेप के ऊपर पहुंचे हैं। सो अगेन वही वाले स्टेप्स हैं जो हमने प्रेजेंटेशन डिजाइन में रखे थे, कि वो आपको ऑफर करता है फाइवर कि आप 3 डिफरेंट पैकेजेस रख सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, और इन पैकेजेस के आप नाम भी दे सकते हैं। सो चाहे आप यही नाम दे दें, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, या चाहे आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे पैकेजेस के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि बेसिक के अंदर हमने सबसे कम वाला काम करके दे रहे होते हैं, या हम सबसे कम चीजें ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बेसिक में कम पैसे चार्ज करते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर हम कुछ चीजें और कर लेते हैं, और प्रीमियम के अंदर हम चीजें और कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एज अ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे यहाँ पर सेपरेट सेपरेट चीजें मेंशन है कि आप क्या क्या चीजें उन्हें ट्रेस करके दे सकते हैं, लोगो करके दे सकते हैं, कोई इमेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई टी शर्ट हो सकती है,
कोई सिग्नेचर्स हो सकते हैं, कोई आइकन हो सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से सेपरेटली चीजें मेंशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है कि क्लाइंट अगर बहुत ही न्यू है और उसको चीजें नहीं पता, तो एटलीस्ट उसको आपके पैकेजेस देखकर आइडिया हो जाएगा कि वो लाइक समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास आया और वो आपसे पूछता है